ग्वालियर में नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए दोनों बदमाश आंख में फेल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। जितनी सफाई से नकली करेंसी बना रहे थे, उसे देखकर एक बार तो क्राइम ब्रांच भी हैरत में पड़ गई थी। बदमाशों ने अब तक की पूछताछ में ग्वालियर के गुरु का नाम बताया है। गुरु ने ही इन्हें नकली नोट बनाने का तरीका बताया, लेकिन उसके बताए तरीके में कुछ कमियां थीं। जैसे नोट में क्या ऐसे साइन होते हैं जिन्हें आम लोग चेक कर नोट की पहचान कर सकते हैं। इन्हें इन्होंने इंटरनेट से समझा, इंटरनेट के जरिए ही सीखकर इन कमियों को दूर किया। सब कुछ अच्छी तरह सीखा। 2 साल पहले ग्वालियर शहर के जागृति नगर में किराए पर रूम लेकर नकली नोट छापने लगे। ग्वालियर चंबल में नकली नोट के कारोबार को फैलाना शुरू कर दिया। इनका मकसद पूरे प्रदेश में नकली नोट का किंग बनना था। 2 महीने में ही 4 लाख से ज़्यादा रुपए इन्होंने मार्केट में चला भी दिए। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी सियाज के एम के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर जनकगंज के जागृति नगर में रेकी की। इसके बाद रविवार देर रात रेड की। यहां किराए के कमरे में दोनों आरोपी को पकड़ा। आरोपी अंसार अली भिंड के पबई गांव तो अशोक माहौर भिंड के ददरुआ का रहने वाला है। अंसार अली पहले से ही 4 धोखाधड़ी और एक वाहन चोरी का मामला दर्ज है। 2 लाख रुपए अशोक नगर में चला चुके हैं। श्योपुर में उन्होंने नोटों की एक खेप भेजी है। इसके बाद अब अभी जो तैयार माल 1,36,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है, उन्हें गुनाह में खपाया जाना था। पुलिस को आशंका है कि जितना ये बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा नोट खपा चुके हैं। इनको पूरा गणित पता है कि कैसे नोट बनाकर कहाँ खपाने हैं। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उनका मकसद था कि ग्वालियर चंबल अंचल से शुरुआत कर पूरे प्रदेश में नकली नोट का रैकेट फैला दें। पहले इन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल के छोटे शहरों से शुरुआत की। वे ज़्यादातर छोटे नोट 50, 100, 200 रुपए के नोट चलाते थे। इन नोट पर आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और जेब में रख लेता है। 500 नोट बड़े शहर में चलाते हैं। पुलिस का मानना है कि फेक इंडियन करेंसी की रैकेट में सिर्फ एक दो बदमाश शामिल नहीं है, बल्कि पूरी टीम है। 2 लाख रुपए सुखनगर में खपाने खुद नहीं गए थे, वहां से लोग इनसे लेकर खपाते होंगे। ये लोग 50,000 रुपए असली लेकर 1 लाख रुपए नकली देते थे। पुलिस को गैंग से 4 से 5 सदस्य होने का पता लगा है। पुलिस दोनों को नकली नोट बनाना सिखाने वाले इनके गुरु की तलाश कर रही है। वह शहर का चर्चित बदमाश है और फरार हो गया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी सियाज के एम के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर हमने पहले रेकी की। इसके बाद रविवार देर रात रेड की। जागृति नगर किराए के मकान लेकर ये लोग नोट छाप रहे थे। डाई कलर स्कैनर, प्रिंटर, बटर पेपर भी पुलिस ने जब्त किया है। पूछताछ की जा रही है। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर सब इंस्पेक्टर रमाकांत और उनकी टीम को एक इनपुट मिला था कि शहर में एक गैंग फेक इंडियन करेंसी नोट छपवा रहे हैं। तो उस इनपुट को डेवलप करके क्राइम ब्रांच टी अजय पवार और सब इंस्पेक्टर रमाकांत टीम को डिप्यूट किया था और इन लोगों ने जनकगंज इलाके में जागृति नगर पे एक मकान आइडेंटिफाई किया, वहाँ से ये काम चल रहा था। तो रविवार देर रात वहाँ पे रेड किया था और 2 लोग वहाँ पे मिला, उसको राउंड अप किया और उनके पोजीशन से 50, 100, 200 और 500 रुपये का 2 लाख कुल वैल्यू का नकली इंडियन करेंसी मिला है, वहाँ से जब्त किया है। और ये पकड़े गए 2 आरोपियों के ऊपर धारा 178, 179, 180 और 181 नकली इंडियन करेंसी नोट के संबंध BNS के धारा है, उन पे FIR दर्ज किया है। ये जो पकड़े गए व्यक्तियों के अनुसार इन्होंने 2 लाख के अभी जो बैच पकड़ा गया है, इनकम्प्लीट है वो बैच, वो गुना ज़िले में बांटने वाला था और पहले एक 2 लाख के बैच इन्होंने अशोकनगर में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये पकड़े गए 2 व्यक्तियों के पोजीशन से ये नोट्स के अलावा ये एक प्रिंटर, प्रिंटिंग के लिए जो इंक, कटिंग का सामग्री और बटर पेपर वो भी जब्त किया है। 2 आरोपी है, एक अंसार अली है, एक अशोक माहौर है, दोनों भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंसार अली इनका मुख्य आदमी माना जा रहा है हम लोग। उसके ऊपर पहले से भी 5 अपराध दर्ज है, 4 धोखाधड़ी का और एक वाहन चोरी का अपराध दर्ज है। और अशोक माहौर इनको हेल्प कर रहा था।
इसमें और कोई अन्य व्यक्ति इन्वॉल्व है और ये कोई अन्य गैंग से इन्वॉल्व है, ये कब से ये काम कर रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सारे चीज़ अभी जांच के विषय है। ये दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट करके पीआर पे लेके और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कितने जगह अभी तक कितने जगह जो लोग बांट चुके हैं, आगाज हो चुके हैं? अभी एक अशोकनगर ज़िले में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे इन्होंने बताया है, और डिटेल में पूछताछ पीआर लेने के बाद की जाएगी। जिस मकान में चल रहा था उससे कोई पूछताछ नहीं हुई? वो 2 महीने पहले मकान किराए पे लिया था, उससे भी पूछताछ की जाएगी, बट प्राइमा फेसी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा था। इनकी पहचान क्या है? असली नोटों से किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत लो क्वालिटी का है, मतलब अगर आप एक बंडल लेके कोई बैंक में गया तो पकड़ा जाएगा, बट ये रिटेल लेवल पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई सब्जी मंडी में जा रहे हैं और ये पेट्रोल पंप में जा रहे हैं, तो छोटे छोटे रकम ये एक्सेप्ट होते हैं। अभी तक अब हमारे पास कोई शिकायत तो नहीं आया, इसका मतलब है कि ये चल रहा है और नोबडी इज़ हैविंग कंप्लेंट अबाउट इट। तो ये रिटेल लेवल पे ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर कोई बंडल के अंदर रख लिया या कोई छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना पहचानना मुश्किल है। सर, ये ऐसी जानकारी मिली कि कितने लोग खपा चुके हैं ये तो मार्केट में? अभी वो जांच की विषय है, जो प्राइमा फेसी जो इन्होंने बताया प्रिलिमिनरी पूछताछ में, वो 2 लाख की है, वो इन्होंने अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया बताया। सर, जो फेक करेंसी ली पकड़ी गई ये कितनी? ये अभी 2 लाख समथिंग का है, 2,09,000 का है, उतना अमाउंट का करेंसी हमने जब्त किया।